हेलो स्टूडेंट्स। तो होम साइंस की टेस्ट सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो फूड एंड न्यूट्रिशन से है। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, आप ऑप्शंस देखिए, रोग का एक लक्षण है। तो जो ये हर डिजीज़ का एक लक्षण, एक सिम्टम होता है। जो अब दूसरा क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित आहार नहीं है। तो इन पे आप देखोगे, संतुलित भोजन के अलावा जो भी ऑप्शन है वो सारे उसमें अवॉइड करने चाहिए। जो वर्जित आहार नहीं है तो हम संतुलित भोजन को वर्जित नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जब भी ये सवाल कोई नहीं करके आता है तो उसका आंसर देखते वक्त हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। पहले जो चीज़ होता है वो उसके ऑप्शंस को अलग कर ले तो आप सही आंसर पे खुद ब खुद आ जाएंगे। अगला है, पीलिया के रोगी को फ़ायदा करता है गन्ने का रस। पीलिया के रोगी को नहीं देना चाहिए चाय, क्रीम, मक्खन, इनमें से सभी। तो इन तीनों चीज़ों को नहीं देना चाहिए। प्रनाशी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है अस्थि मज्जा। कब्ज के रोगी को आहार में अधिक मात्रा में देना चाहिए रेशे युक्त पदार्थ, फाइब्रस फूड हमें देने चाहिए उसकी डाइट में। रुग्णावस्था में पाचन शक्ति हो जाती है, तो रुग्णावस्था में पाचन शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। जौ का पानी दिया जाता है रोग की अवधि में अतिसार के रोगी को भोजन खिलाते समय ध्यान रखें। तो रोगी, जब भी हम पेशेंट को कोई भी खाना खिलाते या मील देते हैं तो उसमें आप चिकित्सक की सलाह को भी ध्यान में रखते हैं। भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं और खिलाते समय बिल्कुल भी जल्दी न करें। तो उपयुक्त सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। फटे दूध का पानी किसको दिया जाता है? टाइफाइड के रोगी को। अगला जो सवाल है, कहता है केवल तरल आहार किस रोग के रोगी को दिया जाता है? तो मियादी बुखार का जो पेशेंट होता है उसे हम केवल तरल आहार देते हैं। लू लगने पर रोगी को भोजन देना चाहिए आम का पन्ना, जो हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है, आम का पन्ना देना चाहिए। क्षय रोग तपेदिक के रोगी को कौन सी वस्तु हानि पहुंचाती है? मिर्च मसाले। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने में नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है अगर हम अपने खाने में बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा मिलाते हैं। तो ऐसे भी उलट के पूछ देता है कि विटामिन कौन सा, अगर हम बेकिंग पाउडर अपने खाने में मिलाते हैं तो कौन सा नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी हो जाती है हमारे फूड में। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है विटामिन बी। सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से लौह तत्व की प्राप्ति होती है। भोजन पकाने का उद्देश्य है, तो भोजन पकाने का जो उद्देश्य है वो तो उपयुक्त सभी है। भोजन को मुलायम तथा सुपाच्य बनाना, भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट करना और भोजन को आकर्षक तथा स्वादिष्ट बनाना, उपयुक्त सभी। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से जो लाभ है आप देखते हैं, बिल्कुल उपयुक्त सभी। स्टार्च कण पानी शोषित करके फूल जाते, इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्टार्चीकरण। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो विटामिन सी, बिल्कुल आंसर इसका सही है, विटामिन सी।
चावल तथा दालें बार बार धोने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी समूह के पौष्टिक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को कितने मिनट तक खुले में पकाना चाहिए? 5 मिनट। भोज्य पदार्थों को किसमें पकाने से उनके अधिकतम पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं? कुकर में। अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं साबुत अनाज। अब आता है कि अंकुरीकरण से अनाजों में बढ़ जाती है तो विटामिन सी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। खमीरीकरण की प्रक्रिया कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकता होती है बैक्टीरिया की। खमीरीकरण की क्रिया में भोज्य पदार्थ में उपस्थित पौष्टिक तत्व का खंडन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। खमीरीकरण के बाद भोज्य पदार्थ हो जाता है नरम, हल्का, सरलता से पचने योग्य। इनमें से सभी विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों को नहीं पकाना चाहिए तांबे के बर्तनों में। कूटने, पीसने तथा गूंथने की प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए सफाई का। सब्जियों व फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से नष्ट हो जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, कैलोरी उपयुक्त सभी। खमीरीकरण का उदाहरण है डोसा, ढोकला, इडली। इनमें से सभी तो खमीरीकरण का उदाहरण है, ये सभी फूड जो हैं खमीरीकरण के बाद ही बनते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपने इसे लाइक किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, बाय।